जरा तसव्वुर कीजिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सदर, जिसकी हर हरकत पर दर्जनों सिक्योरिटी एजेंसियां नजर रखती हों, अचानक अपनी तयशुदा सफरी मंसूबाबंदी तब्दील कर दे। कैमरों के सामने एक मंजर दिखाई दे, लेकिन पर्दे के पीछे सदर की असल नक्लो हरकत बिल्कुल मुख्तलिफ हो। यही वो दावा है जिसने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी और ईरान के साथ जारी कशीदगी को एक बार फिर आलमी बहस का मौजू बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सिक्योरिटी हुकाम को मुबैना तौर पर ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी कि ट्रंप की नक्लो हरकत को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। यहां तक कि मुबैना सरफेस टू एयर मिसाइल खतरे का भी जिक्र सामने आया। ताहम इस दावे की आजादाना तस्दीक जरूरी है और इसे फिलहाल एक रिपोर्ट शुदा इंटेलिजेंस खदशे के तौर पर ही देखना चाहिए। लेकिन अमेरिकी सदर की बैरून मुल्क मौजूदगी में उनकी असल लोकेशन इंतहाई खुफिया रखी जाती है। होटल का कमरा, सफर का रास्ता, गाड़ियों की नक्लो हरकत और यहां तक कि रवानगी के टाइमिंग भी आखिरी लम्हे तक तब्दील किए जा सकते हैं। इसकी वजह बहुत वाज़ेह है। अगर किसी दुश्मन मुल्क या मुसल्लह गिरोह को सदर की दुरुस्त लोकेशन मालूम हो जाए तो वह हमले की मंसूबाबंदी कर सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुमकिना खतरे की इत्तला मिलने के बाद ट्रंप के सफर का पूरा प्लान तब्दील किया गया। और यहां आता है इस कहानी का दरअसल सबसे दिलचस्प हिस्सा, डिकॉय ऑपरेशन। जी हां, ये जो अल्फाज हैं या ये जो लफ्ज है डिकॉय ऑपरेशन, ये इन दिनों चर्चा का एक तरह से चर्चा में है। आखिर ये होता क्या है? यानी डिकॉय ऑपरेशन यानी ऐसा इंतजाम जिसमें मुमकिना हमलावर को एक गलत या गैर अहम हदफ दिखाया जाए, जबकि असल दुश्मन को किसी दूसरे रास्ते से महफूज मकाम तक पहुंचाया जाए। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक कैमरों के सामने ट्रंप को पुराने एयरफोर्स वन में सवार होते हुए दिखाया गया, जिससे बज़ाहिर यही महसूस हुआ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इसी एयरफोर्स वन तैयारे में रवाना हो रहे हैं। लेकिन दावा यह है कि पर्दे के पीछे सिक्योरिटी टीम ने एक मुख्तलिफ मंसूबा तैयार किया था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ट्रंप को एक कैटरिंग व्हीकल के जरिए दूसरे फौजी तैयारे तक पहुंचाया गया ताकि उनकी असल लोकेशन खुफिया रहे। कुछ वीडियो फुटेज में भी कैटरिंग ट्रक को एयरफोर्स वन के करीब देखा गया है। लेकिन अहम बात यह है कि फुटेज में ट्रंप को इस गाड़ी में दाखिल होते या बाहर निकलते हुए वाज़े तौर पर नहीं देखा गया। इसलिए इस दावे को फिलहाल हतमी साबितशुदा तहकीक नहीं कहा जा सकता। और यह सवाल सबसे अहम है कि अगर वाकई अमेरिकी इंटेलिजेंस को यह इत्तला मिली थी कि ट्रंप के तैयारे को मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है, तो यह मामूली सिक्योरिटी अलर्ट नहीं होगा। अमेरिकी सदर की हिफाजत के लिए सीक्रेट सर्विस, अमेरिकी इंटेलिजेंस और फौजी इदारे इंतहाई पेचीदा सिक्योरिटी निजाम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर किसी मुखालिफ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल, कमरे या सफर के बारे में हसास मालूमात मिल जाए तो यह अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाएगा। यहां अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का भी पस मंजर समझना बहुत जरूरी है। दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ फौजी कशीदगी नहीं बल्कि एक तवील इंटेलिजेंस वार भी जारी है। दोनों जानिब एक दूसरे की फौजी तैयारी, हिकमत अमली, अहम शख्सियात और हसास मकामात के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी तनाजुर में ट्रंप की सिक्योरिटी से मुतालिक मुबैना इंटेलिजेंस खतरे को ईरान से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहां एक बार फिर एहतियात जरूरी है। इस बात की आजादाना तस्दीक नहीं हुई कि ईरान या IRGC ने वाकई ट्रंप के खिलाफ कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी की थी। इसी तरह कैटरिंग गाड़ी के जरिए ट्रंप को खुफिया तौर पर मुंतकिल किए जाने का दावा भी मुकम्मल तौर पर साबित होना बाकी है। और असल कहानी दरअसल यही बताती है कि अगर ये दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो यह मामला इंतहाई संजीदा होगा। इसका मतलब होगा कि अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों ने किसी मुमकिना खतरे को महसूस किया और आखिरी वक्त पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की नक्लो हरकत तब्दील करके एक डिसेप्शन स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की गई। यानी दुनिया को एक मंजर दिखाया गया जबकि सदर ट्रंप की असल नक्लो हरकत को पीछे छुपाया गया, पर्दे के पीछे रखा गया। और यही जदीद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जंग की दरअसल हकीकत है। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर सदर की, डोनाल्ड ट्रंप यानी सदर की
को इतना ज्यादा खौफ और डर, या फिर उनकी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा लैप्स जिसे वॉशिंगटन और पेंटागन को एक तरह से मानना होगा। हालांकि इसे अमेरिका नहीं मान रहा और खुद डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है कि क्या कुछ उनके साथ हुआ था, किस तरह से वो इस डर के माहौल से गुजरे थे। तो इतना जरूर है कि अमेरिका हो या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या वहां की सिक्योरिटी एजेंसियां हो, उन सब पर इन दिनों ईरान का जो डर है वो पूरी तरह से हावी है। और भाई आज की 10 स्पोर्ट्स की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज की करेंगे जो कल से शुरू हो रही है। भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त को श्रीलंका के गौल में होगा। भारतीय टीम की नजरें मजबूत शुरुआत पर टिकी हुई हैं। उधर जसप्रीत बुमराह की अदम मौजूदगी बड़ा सवाल है। बुमराह की ताजा इंजरी ने भारतीय टीम की बॉलिंग को लेकर तशवीश बढ़ा दी है। साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर जोर दिया है। उधर श्रीलंका में गौल टेस्ट में 3 स्पिनर्स का प्लान भारतीय टीम ने तैयार किया है। भारतीय बॉलिंग को कोच मॉर्नी मॉर्कल ने इशारा दिया है कि गॉल की पिच को देखते हुए भारत 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकता है। इस बीच सरफराज खान को लेकर भी बड़ी खबर है। सरफराज खान के मुस्तकबिल पर सवाल उठ रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने टीम मैनेजमेंट से सरफराज खान के मुस्तकबिल के बारे में वजाहत करने की अपील की है, जबकि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में उनकी जगह बनना मुश्किल दिखाई दे रही है। उधर रोहित शर्मा के मुस्तकबिल पर भी बहस छिड़ी हुई है। मैथ्यू हेडन ने रोहित शर्मा के साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने के मामले पर कहा है कि आखिरकार फैसला खुद रोहित शर्मा को करना होगा, जबकि अश्विन ने रोहित के मुस्तकबिल में कोचिंग रोल की भी पेशगोई की है। आगे बढ़ते हैं, बात ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश मैच की करते हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश बहुत मजबूत पोजीशन में है। डार्विन टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को शदीद दबाव में डाल दिया है। बांग्लादेश ने 6 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाकर 153 रनों की बरतरी हासिल कर ली है, जबकि तंजीद हसन ने बांग्लादेश की तरफ से शानदार सेंचुरी स्कोर की है। तो डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश पूरी मजबूती के साथ मेजबान टीम के सामने इस वक्त जमी हुई है और डटी हुई है। तो वहीं बांग्लादेश के तंजीद हसन की तारीखी सेंचुरी भी इन दिनों चर्चा में है। तंजीद हसन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। इनकी 101 रन की इनिंग्स ने बांग्लादेश को मैच में मजबूत पोजीशन दिला दी है। उधर इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त को लीड्स में शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम में जो रूट की कप्तानी में वापसी भी खास तवज्जो का मरकज बनी हुई है। बात हॉकी की करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में मनप्रीत सिंह की नजरें तारीख पर टिकी हुई हैं। भारतीय हॉकी स्टार मनप्रीत सिंह ने कहा है कि मुमकिन तौर पर यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। भारत 51 साल बाद आलमी एजाज हासिल करने के हदफ के साथ मैदान में उतर रहा है। और आखिरी और 10वीं बड़ी खबर आपको बता दें, खेल के मैदान से आईपीएल में हैरी ब्रूक की वापसी का इम्कान है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने आईपीएल में मुमकिन वापसी का दरवाजा खोल दिया है। उनका कहना है कि वो मुस्तकबिल में दोबारा आईपीएल में खेलने पर गौर कर सकते हैं।